हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम मैथ्स में सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने डिफिनीशन कवर करी थी। सर्कल क्या होता है और रेडियस, डायमीटर, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। थ्योरी पार्ट था आप कह सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल के जो फार्मूला होते हैं, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम सर्कल के लिए फार्मूला देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्कल होता है, हमने पढ़ रखा है, ये सर्कल है, ठीक। ये है एक सर्कल। सर्कल का ये क्या था, हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था, ये सेंटर है। सर्कल का ये क्या था, सेंटर, ठीक है। सर्कल का सेंटर हो गया, और सर्कल का सेंटर था, और सेंटर से ये यहाँ तक की दूरी, सेंटर ये ओ हो गया, सपोज करिए पॉइंट ओ हो गया, ये ओ हो गया, और यहाँ ये पॉइंट ए हो गया। सेंटर ओ से ए तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। ए तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पर है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस, इसकी परिधि, ठीक है। परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अगर ये त्रिज्या के पद में, किसमें, इसको आप लिख सकते हैं त्रिज्या के पद में, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, त्रिज्या के पद में, ठीक। और इसे अगर व्यास के पद में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं व्यास जो होता है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। व्यास डायमीटर डी, त्रिज्या रेडियस आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, ये त्रिज्या के पद में परिधि का फार्मूला हो गया। व्यास के पद में अगर हम लिखना चाह रहे हैं पाई इन ब्रैकेट 2r, तो 2r बराबर क्या हो गया, d, पाई इंटू डी। ध्यान रखिए, ये व्यास के पद में अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप व्यास के पद में वृत्त की परिधि यही बताएंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है। ये वृत्त की परिधि हो गई, ये व्यास के पद में हो गया। आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और ये त्रिज्या के पद में इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये व्यास और त्रिज्या में रिलेशन होता है, आप नोट करते चलेंगे। और तो ये वृत्त की परिधि हो गई। अब अगर ये वृत्त, सपोज करिए ये अर्धवृत्त हो जाए, सेमी सर्कल हो जाए, क्या हो जाए ये, अगर ये सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा, सर्कल का आधा, ये सेमी सर्कल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं, सेकंड अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान से देखिए, बच्चे अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब होता है परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड्स, या जो भी आर्क वगैरह है उसका सम। तो यहां पर वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, ये आर्क जो आधा है, 2 पाई आर कम पूरा होता है तो आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 2 हो जाएगा, प्लस ये रेडियस, ये लेंथ, यानी डायमीटर जो है 2r, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r। ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं बच्चे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर
स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पर इसको बोला जाए अर्धवृत्त के लिए क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, आधा। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब सर्कल में एक रिंग सर्कल हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। रिंग सर्कल क्या होता है, दो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान हों, ठीक है, और जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग। रिंग सर्कल यानी दो समकेंद्रीय वृत्त को आप रिंग सर्कल कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, तो ये रिंग सर्कल ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है गाइस, ये होता है रिंग सर्कल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्मॉल आर हो गए रेडियस, और ये जो होगा कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए जो एरिया होता है, फिफ्थ फार्मूला आप नोट कर लेंगे, जो एरिया होता है ये क्षेत्रफल रिंग सर्कल का, वलय वृत्त, इसको हिंदी में बोलते हैं वलय वृत्त। क्या बोलते हैं, वलय वृत्त, रिंग सर्कल, वलय वृत्त का क्षेत्रफल, वलय वृत्त का क्षेत्रफल, वलय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वलय वृत्त रिंग सर्कल का एरिया होता है। क्या है गाइज, ये है रिंग सर्कल, लिख लेंगे। ठीक, तो ये फार्मूलाज हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से आप देखते रहेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। व्यास के पद में हमने आपको क्या फार्मूला बताया, व्यास के पद में, व्यास के पद में वृत्त की परिधि क्या भी हमने आपको बताया, पाई डी। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में जैसा भी दिया गया हो। तो 22/7 ले रहे हैं, और यहाँ डी की वैल्यू 14 हो गई, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यूनिट, हाँ यूनिट का आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। जो यूनिट होगी वो क्या कहते हैं, वो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, परिधि। ठीक है, एक प्रकार की लेंथ होती है, लेंथ को ऐड किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाता, ठीक है, कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसी क्वेश्चन में, तो हम जानते हैं, वी नो दैट वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ 7 पावर 1 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त की परिधि। ध्यान रहे, यूनिट का आप ध्यान रहे, परिधि को मीटर में लिखा जाएगा, एरिया को मीटर स्क्वायर, वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 132 मीटर है, किसी वृत्त की परिधि 132 मीटर है
तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि 132 मीटर। वृत्त की परिधि, सेकंड क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 132 मीटर। वृत्त की परिधि जो दी गई है 132 मीटर, 132 मीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है गाइस, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। हमको रेडियस पता करना पड़ेगा। अब वृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि डी, व्यास के बदले पाई डी, बट अगर आप रेडियस के टर्म में बोले तो 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर लिखेंगे। 132 आर इक्वल 132 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7, और ये 7 ऊपर जाने वाला है। यहाँ से 22 से करने, 22 22 छक्का 132, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 7 21, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए रेडियस इसका आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 × 21, 7 × 21, 21 तिहाई, 22 तिहाई 66 इंटू 21, 21 हो जाएगा। 21 छक्का 126 की 6 हासिल, कैरी आ गया 12। ठीक है, 21 छक्का 126 प्लस 12 138 वर्ग सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ एरिया। इस यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, यूनिट आप जरूर ध्यान रखें। कितना आ गया? इसका आंसर आ गया आपका 1386 वर्ग सेंटीमीटर। 1386 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन आपका है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन में बात कर रहा है 10%। माना प्रारंभिक त्रिज्या r सेंटीमीटर। ठीक है, r मान लेते हैं, r मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, r है, प्रारंभिक त्रिज्या r मात्रक है। ठीक है, और बात कर रहा है यदि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। अभी नई त्रिज्या क्या हो जाएगी? नई त्रिज्या, न्यू रेडियस, नई त्रिज्या जो हो जाएगी 10% बढ़ा दी गई, नहीं 110, 100 से बढ़ा दी जाएगी, तो 11 यानी 11r/10 मात्रक हो जाएगी। इस केस में जो क्षेत्रफल था प्रारंभिक क्षेत्रफल, यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल भी लिखेंगे क्योंकि प्रारंभिक त्रिज्या, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर नया क्षेत्रफल हम लिखेंगे, नया क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 11r/10 स्क्वायर पाई
121 आर स्क्वायर बटे 100, यानी इसको आप लिख सकते हैं 121 पाई आर स्क्वायर बटे 100। ठीक जी, 121 पाई आर स्क्वायर बटे 100, ये नया क्षेत्रफल आ गया। अब देख पा रहे होंगे आप प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नया क्षेत्रफल इतना, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई 121 पाई आर स्क्वायर अपान 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, इतना बढ़ गया। 121 पाई आर स्क्वायर था, अब ये 1 से ज़्यादा हो गया, तो कितना इसमें बढ़ोतरी हुई? 21। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा 100 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 121 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 पाई आर स्क्वायर अपान 100 हो जाएगा। इतनी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अगर आप बात करें प्रतिशत वृद्धि की, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो वृद्धि कितनी है? 21 पाई आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया गया पाई आर स्क्वायर। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना दिया गया है? पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया 21%। इसका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 21%। नोट कर लीजिएगा गाइस। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रेडियस, वी हैव टू फाइंड रेडियस, और उसका एरिया दिया गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ध्यान से देखेंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है गाइस। कितना? 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। 616, पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट करेंगे, आर स्क्वायर 616, इसको कैलकुलेट करेंगे। आर स्क्वायर 616 बटे 22, ऊपर चला जाएगा 7, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 6 61, 11 छक्का 66, 2 28, इतना आ जाएगा 56। तो आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, और स्क्वायर हटा देंगे तो ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे, 28 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 7, ऑलरेडी 7 है, इसका पेयर बनेगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दिया गया है 616, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 616, आर स्क्वायर बराबर ट्रांसपोज करें, पक्षांतर करेंगे 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 22 से इसको 11 यानी 11 से इसको अगर हम काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 बजे 55, 6 61, 11 छक्का 66, 2 28 56, 28 गुणे 7 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट बनेगा, उस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया। क्वेश्चन को नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसके भीतर एक छोटा वृत्त बनाया गया, उसके भीतर एक छोटा वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच की रिंग वलय का क्षेत्रफल निकालिए।
एक बड़ा वृत्त है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बड़ा वृत्त है, नहीं ये रिंग सर्कल का क्वेश्चन है। एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसके भीतर एक छोटा वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बड़ा वृत्त बना लीजिए आप सबसे पहले। ये बड़ा वृत्त हो गया। ठीक है, और इसके अंदर एक आप छोटा सर्कल बना लीजिए, एक छोटा वृत्त बना लीजिए। ठीक, ये छोटा वृत्त हो गया। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो 21 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है, छोटे वृत्त की दी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, नहीं कैपिटल आर इज इक्वल, सॉरी कैपिटल आर इज इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लेंगे। कैपिटल आर इज इक्वल 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। वलय वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो वलय वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया इसका, एरिया ए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आप रखेंगे, इस कैपिटल आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर, स्मॉल 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 21 प्लस 14, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी 21 माइनस 14। ठीक है, ये 22/7 हो जाएगा, 21 प्लस 14 हो जाएगा 35, 21 माइनस 14 हो जाएगा 7, 7×5 = 35। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन 7×5 = 35 हो जाएगा इधर। तो 22 × 35 गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 777, 770 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस रिंग सर्कल का एरिया होगा। ठीक, ये इस रिंग सर्कल का एरिया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में कह रहा है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:5 है। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:5 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:5, कितना? 3:5। नोट करेंगे, वृत्त की परिधियों का अनुपात, सरकमफेरेंस C1 मान लेते हैं, सरकमफेरेंस C1 = C2, 3:5 दिया गया है। ठीक है, C1 क्या होता है? πr1² = πr2², 3:5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, πr1² अपान में करके πr2, सॉरी परिधियों का अनुपात की बात कर रहा है। परिधि होता है 2πr, परिधि जो होता है 2πr1 = 2πr2। ठीक, तो इसको आप अगर आप अपान में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 2π से 2π कैंसिल, r1 = r2 रेशियो में लिख दीजिए, 3:5। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कि एक पहिए की त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या, यानी जो पहिया है सर्कल है शेप में होता है, तो उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी गई है। यदि वह 120 बार घूमे, कितना? नंबर ऑफ राउंड्स, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, वो चक्कर नहीं जो तुम लगाते हो। ठीक, ये पहिए की चक्कर की संख्या दी गई है, 120 बार घूमे, तो वह टोटल कितने राउंड में कितना दूरी कवर करेगा, कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, कितनी दूरी कवर करेगा, तो ध्यान से देखेंगे। एक चक्कर में वृत्त का जो सरकमफेरेंस होता है उतनी दूरी तय करता है। कोई भी पहिया
ठीक है। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर कवर होगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर गाइस, ठीक ना, 2 पाई आर। तो 120 चक्कर में भाई, ओ भाई 120 चक्कर में क्या हो जाएगा, तो 120 इंटू 2 पाई आर, ठीक। तो 120, 2 पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, सत्संग 42, ठीक, सत्संग 42। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया, कितना किलोमीटर होगा, या कितना मीटर होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है गाइस। ये बेसिक क्वेश्चन है सर्कल के। नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्टर रिलेटेड एंड सेगमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, बोर्ड का टॉपिक होगा, उसे पूरी तरीके से कवर करेंगे। गाइस आप देखते रहिएगा वीडियो और प्रत्येक चीज़ों को समझते रहिए। नहीं समझ में आ रहा आप बताइए कमेंट में, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, कंप्लीट आपको क्या कहते हैं पूरा सिलेबस बता देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।